और बच्चों कैसे हैं। आज हम लोग समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5C पर चल रहे हैं। एक्सरसाइज 5C के मैंने 12 तक क्वेश्चन आपको बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 13 है। समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350। कह रहे हैं सार्वंतर यदि 9 हो, D बराबर क्या दे रहा है 9, तो कितने पद हैं और इनका योग क्या है। यानी आपको N भी फाइंड करना है और SN भी फाइंड करना है। बहुत इजी है। L = A + n-1D, तो L की जगह 350, 17 + n-1D की जगह 9, 350 - 17 9n - 9, 10 में 7 गया 3, 4 में 1 गया 3, 333 9n - 9 प्लस का 9 इधर ले आइए, 9 3 12 342, तो n = 342/9, तो 9 3 27, 3 30 4, 4 3 7, 9 8 72, तो n क्या निकल आया 38, यानी पदों की संख्या 30 है। अब आपको SN निकालना है तो यहां भी निकाल सकते हैं। n/2 A + L, 38/2, A क्या दिया है 17 + 350, तो SN = आ गया 19 7 5 1 6 3, तो 9 7 63 और 9 6 54, 6 60 0 से लगा 6 और 9 3 27, 3 30, 3 33 और 7 6 3 3 7 9 6 6 9 7 3, ये आपका आंसर। ओके, इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है उसको आप पढ़ लें। आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि शायद आप उसे कर सकते हैं। क्या है कि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया है। प्रथम पद S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पदों का। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, SN दिया हुआ है 4n - n²। सबसे पहले S1 निकालो। S1 का मतलब n की जगह क्या रख देना है 1, तो 4 × 1, 1 का स्क्वायर 4 - 1। इसके बाद S2 भी निकाल सकते हो, तो 4 × 2, 2 का स्क्वायर, तो S2 क्या निकल आया 4। आपसे कह रहा है S1 याद कीजिए और प्रथम 2 पदों का योग, तो S2 देखिए 2 पदों का योग हुआ प्रथम, तो एक आंसर तो आपका ये हो गया, दूसरा आंसर आपका ये हो गया। ठीक, फिर इसने कहा है कि दूसरा पद ज्ञात करो। अब दूसरा पद के लिए यानी A2, तो A2 = S2 - S1, तो 4 - 3, तो इसका मतलब क्या आ गया दूसरा पद 1। फिर कह रहा है कि इसी तरह तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करो। अब तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे। देखिए जो S1 होता है वही प्रथम पद होता है, तो ये A भी हो सकता है, और जो द्वितीय पद है वो 1 है, और इसको अगर हम माइनस कर दें तो हम D भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास A भी हो गया, D भी हो गया, बाकी आप जो भी चाहे वो निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले D निकालते हैं। A2 - A1, तो 1 - 3 - 2, D आ गया। आपको तीसरा पद निकालना है, तो T3 = A + 2D। A क्या है 3, 2D क्या है -2, तो -4 क्या आ गया, तीसरा पद आ गया -1। 10वां पद निकालना है, तो T10 निकालना है A + 9D, A3 9 - 2, 9 2 = 18,
तो -15, ये 10वां पद आ गया। अब आपको nवां पद निकालना है, तो Tn = a + n-1d, तो 3 + n-1 -2, तो 3 + -2 से मल्टीप्लाई करोगे +5 - 2n, ये Tn आ गया। तो इस तरीके से ये हमारे आंसर हैं जो आपको फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, आप क्वेश्चन को देखिए। कह रहा निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। किस प्रकार जुर्माना लग रहा है कि पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300, इस तरीके से 50 रुपए बढ़ रहा है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है, यानी 30 दिन में उसे कितना रुपए देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप इसकी सीरीज बना लें। जो सीरीज बन रही है बहुत इजी बन रही है। जो सीरीज है वो देखिए क्या है कि पहले 200, फिर 250, फिर 300, ऐसे 30 दिन। पहले दिन में इतना, दूसरे दिन में इतना, 30 दिन में कितना होगा ये निकालना। तो ए आपको दिया है 200, डी आपको क्या दिया है 50 रुपए, ठीक। और 30 दिन में निकालना है तो n यहां पर क्या दे दिया है 30, SN निकालना है तो n/2, 2a + n-1d, तो 30/2, 2a की जगह 200, 30 - 1 d की जगह 50, तो आ गया 15, 30 में गया 29 × 50। सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से गुणा ही करते हैं, तो 45, 5 × 10 = 14, तो आ गया 1450, 14 × 4 = 1850, 15 0 0, 15 × 75 के 5 हाथ से लगा 7, 15 × 8 = 120 और 7 = 127, 12, 15 × 15, 10 × 25, 2 = 27। 30 दिन में उसे 27,750 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ये हमारा आंसर है 27,750 रुपए। चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही है। आगे के जितने क्वेश्चन हैं उसे कोशिश करिएगा, जो ना आए वो हमसे पूछिएगा। थैंक यू।